स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका क्लास 7th का न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो ये क्लास 7th का चैप्टर 12 है और ये आपके सिलेबस में है बच्चे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ये सारे तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेट है और इन चैप्टर्स को अच्छे से करो। इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े से टफ भी है बच्चे। तो आज हमारा आपका चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो फर्स्टली रिप्रोडक्शन क्या होती है बच्चे? रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन बोलो क्या होती है? रिप्रोडक्शन मतलब हमारे जैसा कोई भी रिप्रोडक्ट होना, ठीक है। हमारे जैसा कोई भी जीव, ठीक है, प्रोडक्ट होना, जैसे हम हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने हमें प्रोडक्ट किया, प्रोडक्शन की हमारी। ऐसे ही प्लांट्स देखते हो आप, एक प्लांट होता है, उसके बाद उसका दूसरा प्लांट बन जाता है उसके बीज से, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मतलब प्लांट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में ये प्रोसेस कैसे होती है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हमने वो पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, all living organism have a characteristics that they can produce their one kind. This production of offspring from the parent is called reproduction. तो बच्चे क्या होता है, जो हम लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है। आप देखते हो आपके पेरेंट्स हैं, जो कोई भी और अपने जैसा लिविंग बीइंग होता है, ठीक है, उसके क्या होती है? करेक्टरिस्टिक्स सेम होती है, ठीक है। दिस प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये पेरेंट्स के द्वारा जो मतलब ये प्रोडक्शन होती है, ठीक है, मतलब पेरेंट करते हैं उसे, ठीक है। प्लांट्स की, प्लांट के पेरेंट हमारे हमारे पेरेंट्स ने की है, रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो कौन कौन सी मोड्स है, ठीक है, प्लांट्स में? मतलब मोड्स कौन कौन सी, कैसे कैसे होती है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? तो फर्स्ट है, इसकी टू टाइप्स होती हैं, ठीक है। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की कैसे कैसे होती हैं इसकी, मतलब टू टाइप्स है। फर्स्ट टाइप है हमारी वेजिटेटिव पार्ट्स। तो वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या है? These are the parts of the plant that play a major role in the life cycle of the plant, such as a preparation of food, transportation of food, water and nutrient. For example, roots, stem and leaves. तो क्या होता है बच्चे, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स का मेनली मेजर रोल क्या होता है लाइफ साइकिल में? तो प्रिपरेशन ऑफ फूड होती है सबसे पहले, ठीक है, वेजिटेटिव में। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख लो, रूट्स हो गए हमारे, स्टीम्स हो गए, लीव्स हो गए, ठीक है। ये सारे जो होते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या है बच्चे? दीज आर दी पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट प्ले मेजर रोल इन दी रिप्रोडक्शन इन दी रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन प्लांट्स। तो क्या होता है बच्चे, जो हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कि कोई भी रिप्रोडक्शन करने के लिए प्लांट्स के लिए मेजर रोल प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा रोल उनका होता है। तो फॉर एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? फ्लावर हो गया बच्चे, फ्रूट्स हो गया, ठीक है, ये हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। ये चैप्टर अच्छे से समझो। फर्स्टली रिप्रोडक्शन बताया है, उसके बाद मैं मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ। तो उसकी टू टाइप्स है, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, ठीक है। वेजिटेटिव होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का भी बहुत ज़्यादा मेन रोल होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, न्यू प्लांट फॉर्म करने के लिए। तो बच्चे नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। इनकी टू टाइप्स में कैटेगरीज बनाई गई हैं। फर्स्ट है इसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फर्स्टली इसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्सुअली का मतलब है दी प्लांट, सेक्सुअल का मतलब है दो, मतलब सिर्फ एक ही पेरेंट होगा उसका, ठीक है। तो उसमें दी न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट यूजिंग द सीड। तो कोई भी प्लांट जो प्रोड्यूस होगा विदाउट यूजिंग ऑफ सीड होगा, ठीक है। एक ही पेरेंट, वन पेरेंट होगा उसका, और उसमें कोई भी सीड का यूज नहीं होगा, ठीक है। इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस में क्या है? जनरली लीव्स, स्टीम्स एंड रूट्स पार्टिसिपेट इन दी रिप्रोडक्शन। जनरली जो लीव्स होते हैं, ठीक है, रूट्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रोडक्शन में, ठीक है।
तो सेकेंड है बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटी होने के बाद उनमें न्यू प्लांट, जो कुछ भी है न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन होती है। द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ सीड्स ऑफ ए प्लांट, ठीक है, सीड्स ऑफ प्लांट की हेल्प से प्रोड्यूस होता है। इन दिस प्रोसेस द फ्लावर ऑफ द प्लांट पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। तो फ्लावर का होता है पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे शूट। तो शूट का मतलब क्या है, ए यंग प्लांट इज ऑफ्टन टर्म्स एज ए शूट। तो जो छोटा सा प्लांट होता है, ठीक है, तो उसे शूट की टर्म से डिफाइन किया जाता है। जनरली ये शूट इज रिगार्डेड एज ए पार्ट ऑफ द प्लांट विच हैज लेस स्टेम। तो क्या होता है, वो लेस स्टेम होता है, लीव्स एंड फ्लावर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया बच्चे। नेक्स्ट है हमारा नोट। तो नोट टर्म का क्या मतलब है बच्चे, इट इज ए पार्ट ऑफ द स्टेम और ब्रांच ऑफ ए प्लांट फ्रॉम वेयर द लीफ अराइजेस। तो ये वो पार्ट होता है यहाँ पे, मतलब कोई भी प्लांट ग्रो करता है, ठीक है, राइस होता है उसका लीफ, पत्ता वगैरह कुछ भी है, तो ये वो पार्ट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव बर्ड्स। तो वेजिटेटिव बर्ड्स का क्या मतलब है, समटाइम्स बर्ड्स आर प्रेजेंट इन द लीव्स। तो कुछ टाइम क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं वो लीव्स में प्रेजेंट होते हैं और उनमें कैपेबिलिटी होती है कोई भी न्यू शूट्स बनाने के लिए, मतलब कोई भी जंग प्लांट बनाने के लिए, न्यू प्लांट बनाने के लिए। तो ठीक है, दीज आर कॉल्ड वेजिटेटिव बर्ड्स। तो क्या है, वेजिटेटिव बर्ड्स है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, मैंने आपके लिए प्लांट्स की जो पार्ट्स हैं वो शो किए हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो आपके लिए फर्स्ट पिक्चर है, ठीक है, आप देखो रिप्रोडक्टिव शूट फ्लावर। तो रिप्रोडक्टिव शूट प्लांट का क्या मतलब है, इसमें जो हम इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव। फर्स्ट देखो, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ थोड़ा सा बच्चे। तो देखो फर्स्ट लिखा हुआ है एपिकेबल बर्ड, तो उसको एपिकेबल बर्ड बोलते हैं। नोड कहाँ पे है, देखो ये बनाए हुए मैंने आपके लिए, ये देखो मैं रेड वहाँ पे शो कर रही हूँ, तो वो बना हुआ है। तो नेक्स्ट है इंटरनोड। इंटरनोड बनी हुई है जिससे जुड़े हुए हैं, एपिकल वर्ड बना हुआ है, वेजिटेटिव शूट बना हुआ है, लीफ बना हुआ है, स्टीम बनी हुई है, टैप रूट बनी हुई है, लैटरल बनी हुई है, ये सारे पार्ट्स बने हुए हैं बच्चे। तो नेक्स्ट देखो, तो रूट्स एंड शॉर्ट एंड प्लांट्स, ये डायग्राम थी। तो मैंने एक आपके लिए और डायग्राम शो की है शूट एंड रूट की, ठीक है। शूट पार्ट कौन सा है, रूट पार्ट कौन सा है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ प्लांट लिखा हुआ है, देखो ऊपर लिखा है फ्लावर। फ्लावर क्या करता है, हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, हेल्प करता है रिप्रोडक्शन में। लीफ परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, तो लीफ क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म करता है। और फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द सीड, फ्रूट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सीड्स को। स्टेम क्या करता है, सपोर्ट्स द प्लांट। रूट क्या करती है, ऑब्जर्व वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। तो बच्चे ये शूट एंड रूट पार्ट है। तो नेक्स्ट देखो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो ये हमारा टॉपिक है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, तो वो कैसे होती है, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। तो एज द नेम सजेस्ट्स दिस टाइप ऑफ reproduction takes place with the help of vegetative parts of the plant। तो क्या होता है ये मतलब क्या करती है, सुजेस्ट करती है कोई भी रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कैसे करनी है वेजिटेटिव प्लांट्स में। ओनली वन पेरेंट कैन प्रोड्यूस द आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो क्या करता है मेनली बच्चे, तो कोई भी जो होता है प्लांट उसकी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैसे होती है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाएगा, मैं डायग्राम समझाती हूँ आपको। नेचुरली मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्लांट्स का मतलब है, ये देखो बच्चे, तो आप देखते हो पोटैटो होता है, ठीक है, उसके आप देखते हो ऐसी सी स्ट्रक्चर होती है, वैसे ये शकरकंदी की स्ट्रक्चर है, मतलब स्वीट पोटैटो बोलते हैं उसको। तो स्वीट पोटैटो देखो ऐसे होते हैं दिखने में, आप देखते हो अगर उसको आप ऐसे रखे रहने दोगे तो आप देखोगे उसके ऊपर से ऐसी थोड़ी सी मतलब रूट्स निकलने लग जाएंगी, ठीक है। बर्ड बोलते हैं उसको,
तो ये देखो बच्चे डायग्राम में लिखा हुआ है, ओल्ड स्टेम लिखा हुआ है, न्यू शूट फ्रॉम बर्ड लिखा हुआ है, बर्ड ऑन रूट ट्यूबर लिखा हुआ है और ट्यूबर, ठीक है। तो ये ऐसे होती है, इसको ऐसे ही जो मतलब ग्रो करने के लिए इसकी रिप्रोडक्शन और इसके जैसे ग्रो करने के लिए इसको ऐसे ही सॉइल में रख देते हैं, ठीक है। तो मतलब डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो ऐसा होने के बाद उसकी मतलब और उसके जैसे बहुत सारे प्लांट मतलब इसके जैसे और बहुत सारे जो स्वीट पोटैटो उग जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा था वेजिटेटिव मतलब प्रोपगेशन। तो ये हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ही टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब इन जिसमें एक ही पेरेंट होता है, वही पेरेंट होता है, क्योंकि इसमें और किसी भी प्लांट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप देखो सिंपल, आपने स्वीट पोटैटो है, उसके जो है ऑफस्प्रिंग देखे आपने, ठीक है। तो वो उसके जैसे ही मतलब पेरेंट को ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे होती है इसमें प्रोसेस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको क्वेश्चन आ सकता है सेक्सुअल टाइप्स की और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, आपको एग्जांपल बताओ। तो नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, प्लांट्स दैट हैव ए ट्यूबरस रूट्स दैट इज रूट विच आर यूज्ड एज ए स्टोरेज ऑर्गन इन प्लांट पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो रूट्स कहाँ पे पार्ट करती है, वेजिटेटिव रूट्स जो होती है वेजिटेटिव प्रोपगेशन में मेन रोल प्ले करती है, ठीक है। इन ऑर्डर टू ग्रो न्यू प्लांट्स दीज ट्यूबरस रूट आर सॉन इन द सॉइल। तो दूसरा जो प्लांट उसके जैसा ग्रो करना है, तो हमने ये हमारी जो ट्यूबरस रूट है, तो उनको हम सॉइल में सॉइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके जैसा कुछ टाइम बाद मतलब जब भी हम उसको प्रॉपर वाटर वगैरह देंगे, तो उसके बाद उसके जैसा ही प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। स्वीट पोटैटो की एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, पोटैटो की भी ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी प्लांट्स हैं जो ऐसे ग्रो करते हैं, ठीक है। These are birds present on the fruits that grow above the ground and new plant is formed. तो ये आपको मतलब ऐसी एग्जांपल्स भी आ सकती है इसकी, 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, इसकी एग्जांपल बताओ वेजिटेटिव प्रोपागेशन की, तो आप स्वीट पोटैटो और दहेलिया की एग्जांपल दोगी, ठीक है। तो बच्चे ये आपके इस चैप्टर के इतना ही, वेजिटेटिव प्रोपागेशन तक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक की करेंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम की करेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।